गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं इस संडे स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल क्लास में दोस्तों 20, 21, 22 अगस्त जी दोस्तों 20 से लेकर आज तक के सारे महत्वपूर्ण में दोस्तों मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के लल्लन टॉप प्रश्न आपके समक्ष हम साझा करेंगे। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों यूट्यूब पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों अब क्लास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आप सभी को मैं दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इतना ही कहेंगे कि भैया चावल की खुशबू और केसर का श्रृंगार, क्या चावल की खुशबू और केसर का श्रृंगार, राखी तिलक मिठाई और खुशियों की बौछार, बहनों का साथ और बेशुमार है प्यार, मुबारक हो मेरे दोस्तों आप सभी को राखी का त्योहार। जी हाँ दोस्तों मुबारक हो आप सभी को राखी का त्योहार। तो भैया दिल खोलकर आप सभी को राखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये सब कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन दोस्तों हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, और भाई ये वचन लेता है कि वह अपनी बहन की में दोस्तों क्या करेगा, हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। अपनी बहन की क्यों में दोस्तों, हर एक बहन की आपको क्या है, रक्षा करना है। चल दोस्तों क्योंकि देखिए नारियों का हमेशा ही सम्मान होना चाहिए। मैं नारी का हमेशा ही सम्मान करता हूं, क्योंकि नारी पहले भी भारी थी और आज भी भारी है, इसलिए पुरुष पहले भी आभारी था मेरे दोस्तों और आज भी आभारी है। चलिए दोस्तों तो इसी के साथ हम अब इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं, और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी में दोस्तों मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। क्या मैं दोस्तों बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला लल्लन टॉप प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान का मेरे दोस्तों द्वितीय चरण कब से प्रारंभ होगा। 4 विकल्प हैं, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त या 27 अगस्त। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 25 अगस्त। जी दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन का सेकेंड मेरे दोस्तों जो महाअभियान है मध्य प्रदेश में दोस्तों 25 अगस्त से 2 दिनों के लिए चलाया जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी। देखिए दिखाई दे रहा है आपको कि टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण कब से होगा मेरे दोस्तों, तो ये 25 और 26 में दोस्तों अगस्त को चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित होगा। और यदि आप में से यदि किसी ने मेरे दोस्तों कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है तो टीका लगवा लीजिए, और यदि पहला डोज लगवा लिया है तो मैं दोस्तों दूसरा डोज भी क्या है लगवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना को हराने के लिए मैं दोस्तों एकमात्र वैक्सीनेशन ही हमारी क्या है आपका महत्वपूर्ण साधन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कितनी उड़ानों का मैं दोस्तों शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 3। जी हाँ दोस्तों हाल ही में कितनी उड़ानों का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में, 3 उड़ानों का शुभारंभ किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दोस्तों 20 अगस्त को सुबह 10 बजे यहां पर इंडिगो फ्लाइट का शुभारंभ किया है, जो कि जबलपुर से इंदौर, जबलपुर से मुंबई और जबलपुर से दोस्तों दिल्ली रवाना होगी। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि प्रदेश को मिली 3 उड़ानों की सौगात। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें क्या है शामिल हुए हैं।
देखिए इंडिगो की इन हवाइयों का जो शुभारंभ हुआ है जबलपुर से दिल्ली, जबलपुर से इंदौर और जबलपुर से दोस्तों मुंबई के बीच चलेगी। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि चौहान ने कहा है कि भाई प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी, साथ ही जिलों को उड़ान से जोड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। शुक्रवार को जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए इंडिगो की दोस्तों नई उड़ानों का क्या किया गया है, शुभारंभ किया है। और ये दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि हाल ही में आपके बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन उड़ानों का शुभारंभ किया गया है। देखिए 20 अगस्त से जबलपुर से मुंबई और दिल्ली की विमान सेवा आरंभ हुई है तथा जबलपुर से हैदराबाद, इंदौर के लिए 28 अगस्त से विमान सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार इंदौर से मुंबई, जबलपुर के लिए भी 28 अगस्त में दोस्तों क्या विमान सेवा प्रारंभ होगी। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जोड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। भैया राज्यपाल कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? मंगूभाई पटेल। देखिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने श्री वी चंद्रशेखर को दोस्तों किस शहर में स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो इनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी वी चंद्रशेखर की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। आपको बताना है यह विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, अनूपपुर, ग्वालियर या होशंगाबाद। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर जिले में स्थित है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहां पर चंद्रशेखर जी की तस्वीर है और उनके पीछे आपका मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर आपको दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने आयुक्त जबलपुर संभाग श्री वी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति में दोस्तों नियुक्त किया है। देखिए पटेल ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की अनुसूची के धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श के उपरांत कुलपति की नियुक्ति की है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपके है कि राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने किस जिले में स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर श्री विजय कुमार को मैं दोस्तों नियुक्त किया है। देखिए खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ पर महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की दिखाई दे रही है, जिसके हाल ही में दोस्तों विजय कुमार को कुलपति नियुक्त किया है। आपको बताना है दोस्तों यह विश्वविद्यालय भैया किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प हैं, सतना, दमोह, उज्जैन या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का उज्जैन। जी हां दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। अर्थात हाल ही में 2 विश्वविद्यालयों के नए कुलपति में दोस्तों मंगूभाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल है इनके द्वारा नियुक्त किए गए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय देखिए उज्जैन के कुलपति पद पर वेद एवं व्याकरण विभाग कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के प्रोफेसर श्री विजय कुमार को नियुक्त किया। मतलब विजय कुमार में दोस्तों कहाँ के प्रोफेसर हैं? तो भैया ये कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर के प्रोफेसर हैं। देखिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं कि कुलपति के रूप में प्रोफेसर विजय कुमार का कार्यकाल में दोस्तों कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको और बता देता हूं। देखिए यदि इस विद्यालय की स्थापना की बात करें तो आप जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों भैया 17 अगस्त 2008 को मैं दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में और आपके जो कुलाधिपति हैं उस समय के जो राज्यपाल थे डॉक्टर बलराम जाखड़ द्वारा इसका विधिवत में दोस्तों क्या है शुभारंभ किया गया था। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण भैया कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से में दोस्तों जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का अनुरोध किया है। 4 विकल्प है, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती या देवी अहिल्याबाई। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया जबलपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखने की हाल ही में दोस्तों अनुरोध शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रानी दुर्गावती। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने प्रदेश के 21 राष्ट्रीय उद्यान से में दोस्तों वृक्ष मित्र रथ 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इस वृक्ष मित्र रथ 2021 को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया गया वन मंत्री द्वारा? तो भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से रवाना किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वन मंत्री ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से वृक्ष मित्र आपके 2021 वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए इस रथ में शामिल दल के सदस्य 1 महीने तक विभिन्न वन समितियों के कार्य को परखने का कार्य पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन दल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता सहित विभाग के में दोस्तों अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्या है मौजूद थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण भैया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश ने जुलाई माह में मेरे दोस्तों सबसे बेहतर प्रदर्शन कर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4 विकल्प में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपका पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश ने देखिए जुलाई माह में दोस्तों सबसे बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने योजना में 147% उपलब्धि अर्जित की है। जुलाई माह में प्रदेश के लगभग देखिए 22,57,791 हितग्राहियों को 10,916 लाख रुपए का मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। और इस योजना में जुलाई माह में मातृत्व लाभ वितरित करने में दोस्तों मध्य प्रदेश दोस्तों क्या आपका अव्वल रहा है। देखिए यह योजना क्या थी, कब से प्रारंभ की गई है वह देख लेते हैं। देखिए ध्यान रहे, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्रेग्नेंट वुमेन से मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में पर्याप्त आराम में दोस्तों मिल सके। देखिए नगद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देखिए मध्य प्रदेश प्रथम है और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मध्य प्रदेश का दोस्तों देश में पहला स्थान आया है। तो ये काफी गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किस जिले में अतरेला के पास कुटवा में 132 किलोवाट क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में, रीवा, गुना, सतना या दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का रीवा, वेरी गुड दोस्तों, रीवा इज द क्या है राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रीवा जिले में अतरेला के पास कुटवा में 132 किलोवाट क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इसकी कुल लागत में दोस्तों 35 करोड़ 80 लाख रुपए। देखिए अब क्षेत्र के 64,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं तथा 10,000 से अधिक किसानों को भरपूर बिजली प्राप्त होगी। इस केंद्र से 15 सितंबर से 4 फीडरों में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अब आपको कम वोल्टेज की दोस्तों समस्या क्या है नहीं रहेगी। तो ये रीवा वासियों में दोस्तों एक अच्छी खबर है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले ने दोस्तों देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? काफी कतई जहर प्रश्न है, तो आपको बताना है सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। 4 विकल्प है, रीवा, हरदा, विदिशा या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का हरदा, वेरी गुड दोस्तों, हरदा गलत ही नहीं महा गलत है। राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का रीवा, जी दोस्तों रीवा इज द परम सत्य आंसर।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना में देखिए तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश का रीवा जिला में दोस्तों देश में प्रथम स्थान पर आ गया। देखिए, रीवा जिले को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 85,000 खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में महज 22 दिनों के अंदर ही में दोस्तों यहाँ पर 1,34,947 बेटियों के खाते खोले गए हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में प्रगति के लिए अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग का सहयोग लिया गया, जहां 22 दिनों के अंदर रीवा जिले में 90,324 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित किया गया। साथ ही पोस्ट ऑफिस में खाते खोलकर पासबुक अभिभावकों को में दोस्तों क्या है प्रदान की गई। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको में दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हमारे फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 35वीं हैदराबाद सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने मेडल या पदक प्रदेश को दिलाए हैं? 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 3, जी दोस्तों इन 3 लोगों ने कितने मेडल भारत को दिलाए भैया? 3 मेडल दिलाए हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, हैदराबाद के हुसैन सागर में 12 से 19 अगस्त तक आयोजित 35वीं हैदराबाद सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देखिए 1 गोल्ड और 2 में दोस्तों क्या है सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। चैंपियनशिप के लेजर 4.7 इवेंट में अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी रितिका दांगी ने स्वर्ण और नेहा ठाकुर ने रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया। देखिए, चैंपियनशिप के लेजर रेडियल इवेंट में हॉकी के खिलाड़ी राममिलम यादव ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। प्रतियोगिता में रितिका दांगी और नेहा ठाकुर ने दोस्तों एशियन गेम के पहले राउंड का ट्रायल में दोस्तों क्या है जीत लिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भैया देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल ने किस विश्वविद्यालय के साथ में दोस्तों MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या द्विपक्षीय समझौता किया? 4 विकल्प हैं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का विक्रम विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है, इसने उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के साथ में दोस्तों क्या किया है समझौता किया। अब देखिए क्यों किया गया है या इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या वह देख लेते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल के बीच सोमवार को द्विपक्षीय समझौता हुआ है। हिंदी अध्ययनशाला में हुए समारोह में विक्रम विश्वविद्यालय के देखिए कुलपति कौन है? प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी के कुलपति कौन है? प्रोफेसर KG सुरेश ने कहा है कि MOU साइन होने से जनसंचार एवं विविध क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। भारतवासी जब समूह के रूप में कार्य करते हैं तब बहुत सार्थक परिणाम सामने आते हैं। इस दिशा में यह MOU सार्थक सिद्ध होगा। प्रोफेसर KG सुरेश ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की सार्थकता इस बात में है कि जन समुदाय के बीच वैज्ञानिक सोच का विकास हो। इस MOU के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, रिसर्चकर्ताओं को दोस्तों क्या पर्याप्त सहयोग मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इससे संबंधित हमने आपको बताई है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण या सीधा एग्जाम में छपेगा कि हाल ही में किस जिले के डॉक्टर अर्जुन शुक्ला का नाम वैज्ञानिक अनुसंधान जागरूकता के लिए में दोस्तों देखिए हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दोस्तों दर्ज हुआ। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर डॉक्टर अर्जुन शुक्ला की दिखाई दे रही है। आपको बताना इनका संबंध किस जिले से? 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर या अशोकनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहां पर 2 का जबलपुर, जी दिस इज द राइट आंसर। देखिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि नर्मदा शोध
वह विभिन्न प्रसंगों पर 6 वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर अर्जुन शुक्ला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर शहर को गौरवान्वित किया है। 19 जुलाई को दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में डॉक्टर अर्जुन ने अपने नाम का परचम लहराया। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र व शोधार्थी व शासकीय मोहग्रह विज्ञान विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में 7 वर्षों से शिक्षण सेवाएं दे रहे डॉक्टर अर्जुन सबसे कम उम्र के दोस्तों ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान जागरूकता के लिए सबसे अधिक में दोस्तों संस्थानों और संगठनों ने सम्मानित व संबद्ध किया है। इस हेतु अर्जुन का में दोस्तों नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए 2021 में दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर अर्जुन पिछले 7 वर्षों में देश विदेश की 105 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सम्मानित शैक्षणिक शोध हेतु संबद्ध हो चुके हैं, जिसमें देखिए 23 अंतर्राष्ट्रीय 22 राष्ट्रीय संस्थान शामिल है। साथ ही डॉक्टर अर्जुन को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन व नीति आयोग द्वारा सितंबर में आयोजित भारत के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह में भारत भूषण सम्मान से दोस्तों ने क्या विभूषित किया जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ईट राइट अभियान के तहत कौन सा जिला अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जिसकी कैंटीन को मैं दोस्तों 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिली है। मतलब वह जिला चिकित्सालय बताना है जहां पर ईट राइट का मतलब होता है मैं दोस्तों मरीजों को शुद्ध खाना और आपका भोजन दिया जाता है। 4 विकल्प हैं, इंदौर जिला चिकित्सालय, भोपाल जिला चिकित्सालय या उज्जैन जिला चिकित्सालय या देवास जिला चिकित्सालय। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का उज्जैन जिला अस्पताल, जी दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी। देखिए कि भाई 3 अस्पतालों के मरीजों के लिए तैयार होता है नाश्ता और भोजन। ईट राइट उज्जैन के जिला अस्पताल के कैंटीन को मेरे दोस्तों 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिली है और ऐसा में दोस्तों ये मध्य प्रदेश का करने वाला पहला जिला अस्पताल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ के जिला अस्पताल में डेली करीब 700 से ज्यादा मरीजों का नाश्ता व सुबह तथा रात का भोजन तैयार किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसकी गुणवत्ता के कारण में दोस्तों इसी क्वालिटी के कारण इसे इस हाइजीन रेटिंग में दोस्तों मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में सुदर्शन चक्र कोर भोपाल के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दोस्तों कितने जवानों को वीरता के लिए सम्मानित किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प 9, 10, 11 या 12। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 11, जी हाँ दोस्तों कितने जवानों को आपको सम्मानित किया गया है वीरता के लिए? 11 जवानों को सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि देखिए आजादी का अमृत महोत्सव वीरता के लिए 11 जवानों का हुआ है मैं दोस्तों यहाँ पर क्या है सम्मान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4 विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी हाँ दोस्तों इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल। देखिए मध्य प्रदेश में बैंकों और राज्य सरकार के बीच समन्वय करने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश भर में दोस्तों क्या है अव्वल रही है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं फिलहाल हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को मैं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन विपणन अभियान के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कार मिला है? 4 विकल्प हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों किस राज्य को मिला है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि भाई क्यों दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन को नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में आयोजित ITCTA
B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2021 के 7वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य और पर्यटन विपणन अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश समृद्ध वन जीवन से परिपूर्ण है। यहाँ पर 77,700 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 11 राष्ट्रीय उद्यानों और 24 वन्यजीव अभयारण्यों के साथ कई वन्यजीव हॉटस्पॉट हैं। 526 की अधिकतम बाघ संख्या वाले मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट को भी हाल ही में द लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट का दर्जा मिला है, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है। इसी कारण दोस्तों मिला है। और देखिए इन्फॉर्मेशन कि राज्य पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने ओरछा सांस्कृतिक उत्सव, मांडू उत्सव, जल उत्सव, गो हेरिटेज रन, साइकिल सफारी और एलिफेंट सफारी जैसे विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसने बफर में सफर, इंतजार आपका इंतजार खत्म हुआ, मानसून मैजिक, सब कुछ जो दिल चाहे आदि जैसे सोशल मीडिया कैंपेन का दोस्तों के आयोजन किया है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन विपणन अभियान के दोस्तों क्या पुरस्कार मिला है। देखिए, हमारे चैनल की खासियत में दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर को आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों क्या है बताया जाता है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देखिए 700 करोड़ की लागत से बनने वाली मध्य प्रदेश के पहले, ध्यान रहे, मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन फील्ड अटल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई में दोस्तों कितनी होगी। 4 विकल्प हैं, 404 किलोमीटर, 504 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 404 किलोमीटर, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने देखी होगी कि भैया मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड अटल एक्सप्रेस वे मंजूर हो चुका है। 3 महीने में जमीन अधिग्रहित होगी और 2022 से शुरू होगा। देखिए ये 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई देखिए 400 किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश के दोस्तों देखिए 3 जिलों भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से होते हुए गुजरेगा। और ये खूबसूरत से यहाँ पर आपको अटल एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है, सीधा एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगा। और ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर हमारे चैनल द्वारा पहले बताए जाते हैं। देखिए दुर्लभ कछुओं को बचाने देहरादून का वन्यजीव संस्थान में दोस्तों किस जिले के बरही घाट में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक में दोस्तों सेंटर बनाएगा। 4 विकल्प हैं, रीवा, भिंड, पन्ना या मुरैना। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया बरही घाट का संबंध किस जिले से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भिंड, जी हाँ तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी। देखिए दुर्लभ कछुओं को बचाने देहरादून का वन्यजीव संस्थान बरही में बनाएगा अत्याधुनिक सेंटर। जी हाँ दोस्तों, क्लीन गंगा अभियान से जोड़कर होगा काम और केंद्र में दोस्तों इससे क्या वित्तीय संसाधन क्या उपलब्ध कराएगा। और आपको ध्यान में रखना है बरही घाट कहां पर दोस्तों आपके भिंड जिले में है। चलिए दोस्तों और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों कितने जिलों में 5500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता के 10 ऑक्सीजन प्लांट का मैं दोस्तों लोकार्पण किया है। तो जहां आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दोस्तों इन 10 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। और आपको यह बताना कितने जिलों में किया है। 4 विकल्प हैं, 3, 5, 7 या 9। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 7, जी दोस्तों आपके 10 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा में दोस्तों 7 जिलों में किया गया है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में देखिए कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन और बेड की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को 7 जिलों में 5500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता के 10 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इससे 550 मरीजों को 10 लीटर प्रति मिनट में दोस्तों ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी। अब देखिए वो प्लांट कहां लगे हैं 7 जिलों में। तो देखिए सीहोर जिले में आष्टा में और रेहटी, विदिशा जिले में विदिशा और सिरोंज, खरगोन जिलों में खरगोन और बड़वाह, सागर जिले में खुरई के अलावा कटनी, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में दोस्तों क्या है स्थापित किए गए हैं। देखिए प्रदेश में मार्च 2020 की स्थिति में किसी भी सरकारी अस्पताल में
ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था। अब मेरे दोस्तों 190 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक मेरे दोस्तों 68 प्लांट स्थापित और 55 प्लांट मेरे दोस्तों आपकी क्रियाशील किए जा चुके हैं। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। चलते हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और 20वां क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि भैया आम जन की समस्याओं की सुनवाई के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन में मेरे दोस्तों किस जिला पुलिस ने एक बार फिर से टॉप किया है? तो आप सभी को बताएं, आम नागरिक मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित मेरे दोस्तों सीएम हेल्पलाइन पर क्या है कॉल करके बता सकता है। तो 4 विकल्प हैं, रीवा, सतना, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों यहाँ पर विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का सतना, जी तो सतना इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वह क्या मेरे दोस्तों कि आम जन की समस्याओं की सुनवाई के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन में सतना पुलिस ने मेरे दोस्तों एक बार फिर टॉप किया है 99.09% के साथ। सतना पुलिस में प्रदेश के प्रमुख शहरों को छोड़ते हुए सफलता हासिल की है। सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मॉनिटरिंग में सतना पुलिस ने 11 महीनों में देखिए 9वीं बार यह सफलता प्राप्त की है, और 2 बार में दोस्तों यह जिला क्या दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए राज्य सरकार का गृह विभाग हर महीने सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायतों के निराकरण की ग्रेडिंग करता है। शुक्रवार शाम को राज्य स्तरीय ग्रेडिंग जारी की गई, जिसमें देखिए सतना जिला प्रदेश के महानगरों और प्रमुख शहरों को पछाड़ते भैया दोस्तों क्या है अव्वल रहा है। जिले में कुल 860 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 99.09% शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, और जिलों को दोस्तों ए ग्रेड दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके 20, 21 और 22 अगस्त के 20 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के लल्लन टॉप प्रश्न। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला एकमात्र चैनल मेरे दोस्तों हमारा है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।